हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स। सो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ओके, मतलब ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कुछ कलेक्शन है ना। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप ए है जिसके 10 मेंबर्स हैं एंड इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया ये है कि आपको सबको क्या करना है, ब्लैक कलर की शर्ट पहननी है, राइट। सो क्या हो गया कि ग्रुप ए के 10 मेंबर्स हैं एंड सबने क्या किया हुआ, ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। सिमिलरली कोई ग्रुप बी है, इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया ये है कि आपको व्हाइट कलर की शर्ट पहननी है, राइट। एंड इसमें भी जो इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है एंड इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है कि आपको व्हाइट कलर की शर्ट पहननी है, राइट। एंड सिमिलरली कोई ग्रुप सी है, इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया ये है कि आपको क्या होना पड़ेगा, रिच होना पड़ेगा। सो इसके जो 10 मेंबर्स है वो सारे क्या है, रिच है। बट किस चीज़ में रिच है वो मैंने नहीं बताया। या वो पैसों में रिच है या फिर वो नॉलेज में रिच है। सो इसके जो मेंबर्स हो सकते हैं, इसमें हो सकता है कि इसका मेंबर कोई साइंटिस्ट भी हो या फिर कोई वेल्दी पर्सन भी इसका मेंबर हो सकता है। पैसे वाला बंदा भी मेंबर इसका हो सकता है। ओके, नाउ अब इन तीनों ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी को देखेंगे तो जो इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया है वो अ, एक क्लियर पिक्चर दे रहा है कि अगर आपको ग्रुप ए का मेंबर बनना पड़ेगा तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हो तभी आप ग्रुप ए के मेंबर बन सकते हो। सिमिलरली ग्रुप बी का भी ऐसे ही है, बट ग्रुप सी का ऐसा नहीं है। ऐसा कोई क्लियर क्राइटेरिया मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, सो अब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो एक क्लियर क्राइटेरिया में जिसके मेंबर्स बैठ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे या फिर वेल डिफाइंड मेंबर हो जाएंगे, राइट। एंड ग्रुप सी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो उसके जो मेंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। नाउ अब जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सेट के, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या फिर मेंबर कहते हैं। ओके, सो अभी हमें ये समझ में आ गई बात कि कोई भी अगर एक ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया फिक्स है, वेल डिफाइंड है, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर पिक्चर दे रहा है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वैसे किसी भी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, राइट। एंड जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो उसके मेंबर्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे या फिर मेंबर्स कहेंगे। ओके, नाउ अब इस सेट को डिनोट कैसे करते हैं हम, बाय कैपिटल अल्फाबेट से हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं, राइट। एंड जो उसके एलिमेंट्स या फिर जो उसके मेंबर्स हैं सेट के, उसे हम कैसे करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक्स नाम का कोई एक क्या है, एलिमेंट है, सेट ए का कोई एक्स नाम का एलिमेंट है, राइट। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स, फिर ये एप्सिलॉन का सिंबल एंड फिर सेट का नाम क्या है, सेट ए। सेट ए, इसे रीड कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स सेट ए का मेंबर एलिमेंट नहीं है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स, फिर एप्सिलॉन के ऊपर एक स्ट्राइक एंड ए, इसे रीड कैसे करेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ अब जीरो होल नंबर है, ये पता है हमें, वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वेर एज होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, सो जीरो क्या है, होल नंबर का एलिमेंट मेंबर है एंड वो नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, राइट। मतलब अगर एक सेट है, सारे होल नंबर का सेट है, तो जीरो क्या करता है, जीरो सेट से बिलोंग करता है। तो कैसे लिखेंगे हम, जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर। बट वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो कैसे लिखेंगे, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने के नॉर्मली 3 तरीके होते हैं। पहला हमारा है रोस्टर मेथड, फिर दूसरा है सेट बिल्डर मेथड एंड तीसरा है वेन डायग्राम मेथड। नाउ हम रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा सेट था, हमने एक सेट डिफाइन कर दिया है कि सेट ए इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट स्टडी इन सेक्शन ए ऑफ इट्स स्टैंडर्ड, राइट। तो हम अब सेट रोस्टर मेथड में हम क्या करेंगे, हमारा सेट का नाम क्या था, इस जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें सेट का नाम लिया, मान लीजिए सेट का नाम है ए, राइट। और उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो उस क्लास में पढ़ते हैं। तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट ए इज इक्वल टू, फिर हम कर्ली ब्रैकेट देंगे एंड उस कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय उसका रोल नंबर, उनके रोल नंबर से या उनके नाम से, उन सबको हम सेट के अंदर लिखेंगे, राइट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। कितने वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू।
अब मैंने इसे 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 रिप्रेजेंट कैसे किया, सी, जैसे कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सी लिखा इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ईच जो भी हमारे अब एलिमेंट्स थे ए, ई, आई, ओ, यू, उन सबको हमने इंडिविजुअली मेंशन किया, उनको सेपरेट किया हमने कॉमा से, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, तो उसे हम सिर्फ एक ही बार मेंशन करेंगे। 2 बार 3 बार लिख के कोई मतलब नहीं है, उसे मेंशन भी एक ही बार करेंगे और उसे हम रीड भी एक ही बार करेंगे, ये रूल है। नाउ सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली, जैसे हमने देखा था रूस्टर मेथड में हम सारे एलिमेंट्स को सेट में लिख दे रहे थे, वैसे हम सेट बिल्डर मेथड में नहीं करते हैं। इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम एक जनरल एलिमेंट लिखते हैं यूजिंग एनी वेरिएबल। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने क्या वेरिएबल क्या यूज किया है, एक्स को मैंने वेरिएबल यूज किया है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन या कोलन डालते हैं, राइट। फिर हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो क्या करता है, उस वेरिएबल को डिफाइन करता है, उस वेरिएबल को डिफाइन करता है, ठीक है। अब इस सेट के हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन की है इस जनरल वेरिएबल के लिए, जितने भी एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया में या इस प्रॉपर्टी में फिट बैठेंगे, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम रीड कैसे करेंगे, x set A is the set of all x, क्या बोला मैंने, set A is the set of all x such that x क्या है, x is a natural number between 1 and 10। so हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से 10 के बीच में, वो सारे हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या होगा, 2 से लेके 9 तक जितने भी जो नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। 1 को और 10 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन का और लेस देन का साइन दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, y इज अ y इज अ सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने x जो जनरल वेरिएबल लिया, वर्टिकल लाइन, फिर मैंने प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या दिया है, x इज मंथ ऑफ अ ईयर, राइट। तो जितने भी मंथ हैं और जितने मंथ होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारे हमारे इस सेट के मेंबर हैं। अगला मेथड है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। जैसे कि यहाँ हमारा सेट था, ये हमारा रोस्टर मेथड था, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स थे। जैसे कि बी इज अ सेट ऑफ A B C D E F एलिमेंट है, सी इज अ सेट ऑफ 4 5 6 और ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम फिगर्स यूज करते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो आप चाहे यूज कर सकते हैं, हेक्सागोन, वट एवर यू वांट, पर्टिकुलर फिगर यूज कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स डाले, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एलिमेंट्स को, ठीक है। और हमने एलिमेंट्स का नाम डाल, जो एलिमेंट्स का हमारा जो एलिमेंट्स था, फिर हमने उसको लिख दिया। ये तरीका है वेन डायग्राम, इसे हम वेन डायग्राम मेथड करते हैं। नाउ यहाँ भी वही बात है, सारे एलिमेंट्स हम लिस्ट करते हैं, तो इसमें एक ये होता है कि आप एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में आप उसको मेंशन कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 3 को 1 पे ले लो या 1 को 3 पे ले लो, यहाँ 3 को पहले लिख दो या 1 को लास्ट में लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बार बार अगर 2 बार आ रहा है तो जैसे मैंने बताया था, उसे एक ही बार लिखते हैं, बिकॉज 2 बार लिख के कोई मतलब नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम उसे काउंट एक ही बार करेंगे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इंटरवल्स, कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं वो हम देखेंगे अभी। नाउ ओपन इंटरवल क्या होता है, लेट्स सी। लेट a and b belongs to r, that is real number, and a is less than b, ठीक है। मैंने क्या बोला, a और b क्या है, वो नेचुरल रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड a is less than b, a b से छोटा है, देन set of such that x belongs to real number, x ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दो स्क्वायर ब्रैकेट रहेंगे, उसके बीच में हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा ए और एंड पॉइंट क्या था बी, उसे लिख दिया। नाउ अब इसमें होता ये, ओपन इंटरवल में होता ये है कि जो हमारे स्टार्ट पहला और लास्ट का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। मतलब
ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे रियल नंबर में, उसे हम इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 and 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बोला मैंने? 1 and 6 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और 1 इज लेस देन 6, राइट? तो सेट क्या बनेगा हमारा? x such that x belongs to real number, x is greater than 1 and less than 6, right? तो हमारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे? एलिमेंट्स हमारे इसमें बनेंगे 2, 3, 4 एंड 5। क्या बनेंगे? 2, 3, 4 एंड 5 बनेंगे। 1 and 6 वो हमारे सेट का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है? उसे हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल में ऐसा होता है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है? ए इज लेस देन बी है, ये भी सही बात सही है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू बी, राइट? यहाँ मैंने क्या किया, पिछले एग्जांपल मैंने क्या कहा था? हमने सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज किया था, बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी इस बार ये भी हमारे सेट का हिस्सा होंगे। ये भी एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को भी हम क्या करेंगे? अपने सेट में इंक्लूड करेंगे। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए और बी लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए और बी लिख देंगे, राइट? ये हो गया, इसे ये हो गया, ठीक है? एंड ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए एंड बी, ठीक है? मतलब जो भी इसके बीच के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो क्लोज इंटरवल में रहेंगे ही, साथ साथ में ए और बी ये भी क्लोज इंटरवल का हिस्सा रहेगा। नाउ सेमी क्लोज्ड इंटरवल, हमने ओपन इंटरवल देखा, क्लोज इंटरवल देखा, अभी सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है? सेमी क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं? जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है, राइट, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम इंक्लूड करते हैं अपने सेट के अंदर, और जो लास्ट का एलिमेंट है, जो एंडिंग एलिमेंट है, जहाँ पे हमारा सेट खत्म हो रहा है, उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए, ठीक है? और इसको मैंने डिनोट किससे किया है? एक पहला स्टार्ट जो हो रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो फिनिश हो रहा है वो राउंड ब्रैकेट है। मैंने शायद पहले स्लाइड में मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट कह दिया था, बट ये क्या है? ये राउंड ब्रैकेट है, राइट? ये हो गया हमारा सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होगा? जो पहला एलिमेंट है उसे हम इंक्लूड करेंगे जहाँ, लेकिन जो लास्ट का एलिमेंट है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर से वो एग्जांपल लेते हैं, ए और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, x is greater than equal to 1 and x is less than b, सॉरी लेस देन 6। तो इस केस में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 हमने 1 को इंक्लूड किया बट 6 को इंक्लूड नहीं किया। ये हो जाएगा सेमी क्लोज इंटरवल, राइट? सेमी ओपन इंटरवल इसका और उल्टा होता है। इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा पहला एलिमेंट होता है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वेयरएज़ जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसे हम इंक्लूड कर देते हैं, राइट? अब ये क्या हो जाएगा? ये सिंबल्स जो थे ये भी अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ गया, जो स्टार्टिंग का ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट हो गया, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो क्या हो गया? वो हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? अब टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? नाउ टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं? इसका पहला एग्जांपल है एम्प्टी सेट। इसे हम डिनोट करते हैं एफ से, या फिर दो कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं, और इसे नल सेट भी कहते हैं। नाउ एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में जो होते हैं कितने होते हैं? 0 होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि इसका कंडीशन ही कुछ ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल क्या दिया है? सेट ए इज सेट ऑफ ऑल द एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, राइट? तो सेट ए, सेट ए क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट के अंदर अगर कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, राइट, तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा सेट ए जो है उसके अंदर एक एलिमेंट है, जीरो बना हुआ है, राइट? जीरो क्या है? एलिमेंट है इसका। कितने एलिमेंट हो गए? सिर्फ एक एलिमेंट है, जो जीरो है वो सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है?
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हो गए 1। ये क्या हो गया सिंगलटन सेट। अब फाइनाइट सेट ये होता है कि कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स को अगर आप काउंट कर सकते हो, प्रॉपर्ली काउंट कर सकते हो, जो फिजिबल है, काउंट किया जा सकता है, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। राइट। इसका कोई एंड हो, जिसके एलिमेंट्स का कोई एंड हो। फॉर एग्जांपल अब ये सेट ए क्या है, ऑल द अल्फाबेट्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हम काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हो जाएगा 8। राइट। अब इनफाइनाइट सेट ये हो गया कि आप जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो। राइट। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सारे नेचुरल नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। अब डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं सेट। नाउ इक्वालिटी ऑफ सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if they contain the same elements, that is a, ये सिंबल देखिए, ये उल्टा यू बनाया मैंने, उसके नीचे क्या है, यहाँ डैश का साइन है। इसे हम कहते हैं सबसेट का सिंबल है। दैट इज इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो सेट है, सेट a और सेट b, पहले देखते हैं हम सबसेट क्या होता है। दो सेट है, सेट a और सेट b। ठीक है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर है। ठीक है, मान लीजिए सेट ए था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। कितना इसमें एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स हो जाएंगे किसके, सेट ए के। सेट बी हमारा सेट था ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो इसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, नंबर 1 से नंबर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। राइट। अब क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 से 5 तक थे। सेट बी के एलिमेंट्स 1 से 10 तक थे। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में आ गए। सही बात है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में आ गए। अगर ऐसा होता है तब हम उस सेट को क्या कहते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। राइट। अब इक्वालिटी ऑफ सेट का कंडीशन ये है, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। राइट। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है, तभी दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स, अगर दो सेट है, उन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम है, अगर सेट ए के अंदर 6 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर भी 6 एलिमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे एलिमेंट सिमिलर होंगे, वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, काउंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ए में 6 एलिमेंट है और बी में भी 6 एलिमेंट है, तब हम कहेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। राइट। अब ये सबसेट, सबसेट तो मैंने बताया क्या होता है आपको। ए सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैंने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए का सारा एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है, तब हम उसे कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सुपरसेट क्या होता है, अगर ए के, अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, राइट, देन बी क्या हो जाएगा, बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी, ये जो सबसेट का जो सिंबल था उसे हमने इस बार उल्टा कर दिया, एंड फिर ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट का मतलब क्या हो गया कि बी के अंदर ए के एलिमेंट तो है ही, बट उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, इसीलिए वो क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। राइट। प्रॉपर सबसेट, अब ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल, मतलब ए और बी इक्वल नहीं है, दैट इज ए इज कॉल्ड, देन क्या होगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। राइट। अब ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है, मतलब वो इक्वल सेट नहीं है, इक्वलिटी ऑफ सेट्स यहाँ पे नहीं लागू नहीं हो रहा है। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, लेकिन बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 6 हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 से ज्यादा है, मतलब इसके एलिमेंट्स तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस बार देखिए नीचे जो अंडरलाइन था वो निकल गया। एग्जांपल क्या है, लेट ए इज अ सेट ऑफ 1 3 5। ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है 1 3 5 7, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। सही बात है, बट ए और बी इक्वल भी नहीं है, ये भी सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ अ सेट, से U, देन U इज कॉल्ड यूनिवर्सल सबसेट। मतलब अब कंसिडर कीजिए हमने तीन सेट है। पहला है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, ठीक है। दूसरा है सेट बी जिसके एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तीसरा है सेट सी जिसके एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 6, राइट। ए के सेट ए था, उसके एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक थे, 1 से 15 तक थे। बी के 1 से 10 तक थे और सी के 2 से 6 तक थे, राइट। अब क्या हो गया, आप देखेंगे कि सेट बी और सेट सी दोनों ही क्या है, सेट ए के सबसेट है, राइट। अब हम जिस इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं इसमें क्या हो गया, सेट बी और सेट सी दोनों ही किसके सबसेट है, सेट ए के सबसेट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि सेट ए जो है हमारा वो यूनिवर्सल सेट है। मतलब उसमें इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें तीन सेट हमने कंसिडर किए थे, ए बी और सी। तो बी और सी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नेचुरली, या तो कैपिटल यू का सिंबल रहता है या तो कैपिटल एक्स के सिंबल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ all subsets of a given set A is called power set of A and is denoted by P of A, that is power set of A। नहीं समझा, एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द सेट A। ए इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए और बी। स्मॉल ए और बी इस सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, राइट। अब इसके सबसेट्स कितने क्या क्या हो जाएंगे, पहला तो इसका सबसेट हो जाएगा एफ। एफ क्या है हमारा, एम्प्टी सेट। इस बात को ध्यान में रखिए, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट जिसे कहते हैं, ये हर कोई भी सेट है वो उसका सबसेट होता ही है। उससे उसका हर चीज का सबसेट होता है, वो सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा सेट क्या हो जाएगा, ए। ये हमने एक सेट बनाया जिसका एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है ए, ये इसका सबसेट है। एक सेट है बी बनाया हमने, इसके एलिमेंट, इसमें एलिमेंट क्या है, बी है, इसका एक ही एलिमेंट बी है, ये भी इसका सबसेट है। और तीसरा हमने एलिमेंट अपना सेट बनाया सी, कैपिटल सी, इसमें एलिमेंट्स क्या है, ए और बी, ये भी इसका सबसेट है। सही बात है। नाउ अब अब ये क्या कहा था मैंने, पावर सेट कह रहे थे ना। अब पावर सेट क्या होगा, ये सारे सबसेट है, नल सेट, ये फिर ए सॉरी बी सी जो भी है, ए बी सी जो भी है, इन सबका अगर मैंने एक सेट बनाया, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। मतलब जितने भी सबसेट थे, अगर मैं इसका एक सेट बनाता हूँ जिसके अंदर ये सारे सबसेट उसके एलिमेंट हैं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पावर सेट। नाउ ऑपरेशन ऑन सेट। अब हम देखेंगे कि सेट पे कितने टाइप्स के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए क्या है, सबसेट है किसका, एक यूनिवर्सल सेट का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किससे करते हैं, ए लिख के ऊपर छोटा सा डैश मार दो या फिर ए लिख के सी लिख दो, ए लिखो और उसको सबस्क्रिप्ट दे के छोटा सा, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट, हाँ सुपरस्क्रिप्ट दे के छोटा सा उसको सी बना दो, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, मैंने कहा लेट ए बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया है, एक्स क्या यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या दिए हुए, 0 1 2 3 4 5 से लेके 7 से लेके 8 तक, ठीक है। 0 से लेके 8 तक क्या हो गया, ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ये इसके एलिमेंट्स है, राइट। और कोई सेट है जो इस यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, ठीक है।
ये सबसेट है, इसके एलिमेंट क्या हो गए 2 4 6 सेट, 2 4 6 सेट प्रेजेंट है इसमें, 2 4 6 8 सारे ए के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो सेट ए क्या हो गया, एक्स जो हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये उसका हो गया सबसेट, राइट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि अब कॉम्प्लीमेंट सेट में ऐसा होता है कि सबसेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे जो कि यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट थे, उन सारे एलिमेंट्स को छोड़ के, जैसे कि 2 4 6 8, इन चार एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं, जैसे कि 0 1 3 5 7, इनका एक सेट बनेगा। क्या बोला मैंने, जो एलिमेंट सबसेट में प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट के, उनको छोड़ के जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उनका एक सेट बनेगा। जैसे कि यहाँ क्या क्या एलिमेंट थे, 0 1 3 5 7, ठीक है। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया, ये इस सबसेट का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाता है, वो सबसेट ही हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट, नल सेट ये जो ये सिंबल है, ये फाई का सिंबल है, ये नल सेट और वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट उसे डिनोट करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या हो जाता है, नल सेट हो जाता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसका सबसेट रहेगा, वो ए का सबसेट रहेगा। अब यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाते हैं, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is a set of all the elements is a set of all the elements which are in A or in B, यहाँ पे और यूज किया हुआ है, राइट। मतलब इसके यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा कि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो भी रहेंगे और जो बी में प्रेजेंट है वो भी रहेंगे। इसे जो और है यहाँ पे, इसलिए इसको इंक्लूसिव सेंस में यूज किया हुआ है। मतलब ए और बी दोनों के जो एलिमेंट हैं वो इस सेट का हिस्सा रहेंगे, इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लीजिए, सेट ए क्या था, ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ये था हमारा सेट ए, राइट। इसको हमने ग्रे कलर से शायद डिनोट किया है, ये हमारा सेट बी है, राइट। ये क्या, यूनिवर्सल सेट। अब इसका अब यूनियन ए यूनियन बी कैसे होगा, ये ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, ये ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ये पार्ट बन रहा है, ये क्या हो गए, ये सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ आ गए, ठीक है। अब यूनियन सेट क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये इस ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी, ये सारे मिलके जो सेट बनाएंगे उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है नाउ, हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इफ ए इज यूनियन ऑफ बी, इफ ए इज यूनियन ऑफ बी एंड बी इज यूनियन ऑफ ए, देन ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। बिकॉज यूनियन क्या होता है, ए और बी जो दोनों के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब इसे आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, ये एक ही बात है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट सेम ही रहेंगे। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन है, और ये जो पूरा ये सेट तैयार हो रहा है, ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी के साथ हो रहा है, राइट। देन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी और सी। मतलब अगर पहले आपने ए और बी का यूनियन किया था, फिर जो सेट बना था उसका यूनियन आपने सी के साथ किया था, राइट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप बी और सी का पहले यूनियन कर लो, फिर इसका यूनियन आप ए के साथ करो, फिर से वही हो जाएगा, दोनों ये भी वही एक ही बात है। बिकॉज जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे हम एक ही बार लिखते हैं, राइट। तो जो इसमें एलिमेंट होते हैं यूनियन में, वो सारे सेट्स के जो एलिमेंट है वो सारे इंक्लूड होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा है हमारा आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ए यूनियन नल सेट, ए और नल सेट का अगर आप यूनियन लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, बराबर। ए के सारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, और नल सेट में तो कुछ होता नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। ए यूनियन ए, अगर ए का ए के साथ ही यूनियन ले रहे, ए कोई सेट है, उसका अगर यूनियन आप ए के साथ ही ले रहे हो,
तो क्या हो जाएगा, वो ए ही हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज आप यूनियन ले तो रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने क्या बोला आपको, कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लिखते हैं। अब ए के सारे एलिमेंट्स जाहिर सी बात है ए में रहेंगे रहेंगे, तो उन्हें उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए सेट ही बन जाएगा। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। अगर ए इसका सबसेट है, बराबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है वो किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट का उसके साथ, उसके सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो क्या बनता है, वो यूनिवर्सल सेट ही बनता है, राइट। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये किसका सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है, इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल नहीं है, तो ए किसका सबसेट, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिकॉज ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ गए। अब बी के एलिमेंट अब बी में आ गए, राइट। अगर अब फिर आप ए और बी का यूनियन करेंगे, जो एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी हैं उसे आप दोबारा लिखेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा, वो बी बन जाएगा, राइट। ए यूनियन ए अगर बी का यूनियन का, सॉरी, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, वो यूनिवर्सल सेट ही बनने वाला है, जाहिर सी बात है, राइट। अब आपने क्या किया, ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी आपने सेट बनाया है, तो ए क्या है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सही बात है। और बी भी क्या है, बी भी प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का, मतलब ए के जो सारे एलिमेंट हैं इस सेट, यहाँ जो यूनियन कराया हमने ए और बी का, इसमें इसके सारे एलिमेंट्स आ गए, वैसे ही बी के भी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट है। और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यूनियन के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा, ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स है, यहाँ खाली ए के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सही बात है। आगे अगला टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets A and B, the intersection of two sets A and B is the set of all the elements which are both in A and B। मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर दो सेट है A और B, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ओ ए और बी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, उनका उसका जो सेट है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे कि ए हमारा एक सेट था, इसे हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, बी हमारा एक सेट था, उसे हमने सर ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन पार्ट बनाया हुआ है ये क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ये दोनों में प्रेजेंट है, ये ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। डिनोट कैसे करेंगे, उल्टा यू, क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये होता है यूनियन का सिंबल, इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन। और उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाएगा। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ हमने क्या लिखा, एंड लिखा, ठीक है, और नहीं लिखा, और क्या हो गया था, इंक्लूसिव हो गया था। एंड का मतलब क्या है, हम जो दोनों में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ये सिर्फ उसी का सेट है, ठीक है। और होता तो क्या हो जाता, फिर यूनियन ऑफ सेट हो जाता, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करना पड़ता, ऐसा नहीं करते यहाँ पे। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, पहला है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी का इंटरसेक्शन है तो बी ए का इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी थी। फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी, अगर ए बी का इंटरसेक्शन है, उसका इंटरसेक्शन हम सी के साथ ले रहे हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ नल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो जाएगा, नल सेट ही हो जाएगा, बिकॉज दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि नल सेट है और ये सेट ए है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, नल सेट ही बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन ए ले रहे हैं तो भी क्या बनेगा, फिर से ए बनेगा, बराबर। ये दोनों ए, यहाँ हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है ए के सारा एलिमेंट ए में रहने वाला है और वो ए ही बनेगा।
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा, बिकॉज ए और उसके कॉम्प्लीमेंट जो उसका ए और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट सेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते हैं। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। इफ यूनियन इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए बन जाएगा, बिकॉज हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ए इसका क्या था, सबसेट था, यूनियन यूनियन सेट का सबसेट था, ठीक है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो सेट ए के अंदर है वही कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ए इफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, जब वहाँ यूनियन की बात कर रहे थे तो हम सारे एलिमेंट्स ले रहे थे, अब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं खाली वही यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो ए का भी सब प्रॉपर सबसेट बन जाएगा और वो बी का भी प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अगर दो सेट है ए और बी, उसका इंटरसेक्शन सेट अगर नल सेट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या हो जाती है, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नाउ इसे ऐसा समझो कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ के स्मॉल ए होता, स्मॉल एक्स होता इंटू बी माइनस सी, ऐसा कुछ अगर इक्वेशन होता तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ए इंटू बी कर देते हैं, राइट। फिर ये जो साइन रहता उसे ऐसे ही लिख देते, और फिर क्या कर देते हम, ए इंटू सी कर देते, बराबर। वैसे ही हमने यहाँ पे किया, क्या कर दिया, यहाँ साइन मल्टीप्लाई की जगह साइन क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का दिया हुआ है, फिर हमने ब्रैकेट खोला, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला हो गया, पहला टर्म हो गया। फिर क्या हो गया, ये जो साइन था, अब माइनस साइन नहीं है, क्या है यहाँ पे, यूनिट का साइन है, वो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब फिर से ये टर्म क्या हो जाएगा, इतना टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इसके साथ, किसके साथ आएगा, इस सेट के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, बराबर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया समझने के लिए कि ये कैसे कर रहे हैं। वैसे ये कैसे सेम, ये कैसे हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ए एंड बी क्या है, सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट, देन ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं, difference of set A and set B is the set of elements which are in A, जो A में present है but not in B, मतलब जो A में present है but B में present नहीं है, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, A माइनस बी, ठीक है। अब A माइनस बी अब जब करना होगा तो क्या करने का, जो A के एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे और जो B के एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, बिकॉज वो B में है ही नहीं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन A बट नॉट इन B, राइट। अब ये एक वेन डायग्राम से समझो इसको, ये क्या है, ये सेट, ये पूरा सेट ए था, ये पूरा सेट बी था, बराबर। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स ए में है बट बी में नहीं है वो क्या हो जाएंगे, वो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स ए में है बट बी में नहीं है। और एक बात ध्यान रखना है, हमने इंटरसेक्शन को क्या किया, इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वैसे ही यहाँ भी हम इंटरसेक्शन के जो टर्म है, ये जो इंटरसेक्शन जो हुआ है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो दोनों में आ जाते हैं ना, वो ए में भी है और बी में भी है, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी में आ जाएंगे। वैसे ही बी माइनस ए में क्या होगा, जो एलिमेंट्स बी में है बट ए में नहीं है, इंटरसेक्शन के टर्म्स क्या, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो इंक्लूड नहीं होंगे। ये सारे, अब ये जो सारे एलिमेंट हैं ये सिर्फ बी में है बट ए में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड बी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए माइनस बी में क्या होता है, सिर्फ ए के एलिमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं, तो ए के एलिमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं,
तो वो उसका सबसेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे इसका बी माइनस ए का सबसेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इफ द सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए are mutually disjoint sets, that is the interaction of any of these two sets in is the null set। मतलब a minus b, b minus a और a intersection b, इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये तीनों सेट बनते हैं, ये तीनों सेट बने, ये सेट a माइनस बी का, a इंटरसेक्शन b का, b माइनस a का, इनके अंदर कोई भी म्यूचुअल कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। क्या एलिमेंट होगा, जो होगा नल सेट। ठीक है। A minus B is equal to A intersection B complement, B minus A is equal to A complement intersection B। now A union B is equal to क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। A union B का फॉर्मूला क्या होता है, A minus B union A intersection B union B minus A। क्या था, A union B is equal to A minus B union A intersection B union B minus A। द शेडेड पोर्शन। ठीक है। अब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे जो टर्म्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। राइट। क्या क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी का जो वो पार्ट है वो ए यूनियन बी का हिस्सा रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी का जो भी इसमें एलिमेंट रहेंगे वो भी इसका पार्ट रहेगा। बी माइनस ए के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो भी क्या रहेगा, ए यूनियन बी का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, ए माइनस बी जो भी पार्ट रहेगा, जिनके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ए यूनियन बी में इंक्लूडेड रहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका टोटल नंबर जो रहता है उसे क्या कहते हैं, हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है। एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया है, क्या यूज किया है, कार्डिनैलिटी। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय number of elements in set A। ठीक है। if A is a set of 1 2 3 4, then number of elements in set A क्या हो जाएगा, 4, बिकॉज कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ हम इनकी वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, उसे ऐड नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने डिस्टिंक्टिव टर्म्स है, एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। फॉर गिवन सेट ए एंड बी, अगर दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, देन number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। because यूनियन में हम क्या करते हैं, हम कॉमन टर्म्स को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है। ए के सारे टर्म्स हमने ऐड कर दिए हैं, प्लस बी के सारे टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। तो ये जो कॉमन टर्म्स है उसे हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दो बार हो जाएगा, बिकॉज ए और बी में वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, वहां हमने इसको ऐड कर दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, ए एंड बी में कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिकॉज दोनों में अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के इक्वल हो जाएगा। अगला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बिकॉज ए यूनियन बी में हम क्या होता है, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और जो कॉमन टर्म्स है वो इंक्लूड नहीं होते। फॉर एनी सेट ए बी एंड सी, अगर कोई भी सेट दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, number of elements in set A plus number of elements in set B plus number of elements in set C minus number of elements in A intersection B, number of elements in B intersection C, number of elements in A intersection C
एंड नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट ये फॉर्मूला है। अगला क्या दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम। अगर ए जो सेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, एम है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ए, ये क्या था, ये था हमारा पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 to m हो जाएगा, वेर पी ए क्या है हमारा पावर सेट ऑफ ए, राइट। अगला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करने हैं अभी। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 6। दूसरा क्या दिया है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8। देन क्या फाइंड करना है हमें, ए माइनस बी फाइंड करना है एंड बी माइनस ए फाइंड करना है। सेट ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 बिकॉज 6 के ये सारे फैक्टर्स हैं, एंड सेट बी क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 बिकॉज ये 8 के फैक्टर्स हैं। अब ए माइनस बी मैंने क्या कहा था, ए माइनस बी हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स ए में हैं और बी में नहीं है उसे हम क्या करेंगे, वो इस सेट का एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 और 2 दोनों में प्रेजेंट है, बट 3 और 6 खाली ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं है। तो ए माइनस बी के में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 और 6 बिकॉज वो एक्सक्लूसिवली ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए मतलब जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है बट वो ए का हिस्सा नहीं है, वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ वन बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 4 8, 1 2 ए सेट सेट ए में भी है, बट 4 और 8 क्या है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ सेट बी में है। तो बी माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 और 8। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8। दूसरा क्या दिया हुआ है, b is a set of all the 1/2x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 8। फाइंड क्या करना है हमें, a माइनस बी एंड b माइनस ए में फाइंड करना है। ओके, तो a के एलिमेंट्स सारे क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ x की वैल्यू क्या है, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है, राइट। और वो कहाँ तक जाएगा, 1 से 7 तक जाएगा बिकॉज एक्स इज लेस देन 8 दिया है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है। अगर लेस देन इक्वल टू बोला यहाँ बोला है तो उसमें हम क्या करेंगे, 8 को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, सो लेस देन 8 सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली 1 हो जाएगी, पहला 1 हो जाएगा। सो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, 1/3, 1/4 सो 1 कहाँ तक जाएगी, 1/7 तक जाएगी। बी हमारा सेट है, उसमें क्या है, 2x लिया हुआ है, राइट। वो कहाँ से, एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 8 तक जाएगा। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1/2x क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा 1/4 हो जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 1/16 तक जाएगा ना। अब a माइनस बी क्या होता है, जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं, ए में है बट बी में नहीं है, राइट। वो सारे एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, यहाँ लिस्ट करने हैं। ठीक है, अभी वन वन ए में है बट बी में नहीं है तो वो आ जाएगा। ठीक है, 1/2 कॉमन है, ये नहीं आएगा। 1/3 सिर्फ ए में है, बी में है क्या, नहीं है, 1/3 आ जाएगा। 1/4 हाँ वो है तो वो नहीं आएगा। 1/6 भी है तो वो भी नहीं आएगा। 1/7 नहीं है तो वो आ जाएगा। तो ए माइनस बी में क्या हो गए, एक्सक्लूसिवली जो एलिमेंट सिर्फ ए में है वो आ गए। वैसे ही सिमिलरली बी माइनस ए क्या हो जाएगा, पहला 1/2 देखते हैं, दिया हुआ है ए में है, 1/4 वो भी दिया हुआ है, 1/6 वो भी है, 1/8 1/8 नहीं है तो 1/8 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। 1/8 से 1/10 वो भी नहीं है, तो 1/8 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1/8 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1/16 तक। ये जो एलिमेंट है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ बी में है और वो ए से बिलोंग नहीं करते, तो वो कहाँ आ जाएंगे, बी माइनस ए का जो सेट बनेगा ये उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए इज अ सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 1 2 3 4, बी इज अ सेट ऑफ 3 4 5 6,
C is a set of 5, 6, 7, 8 and D is a set of 7, 8, 9, 10. फाइंड क्या करना है? A यूनियन B फाइंड करना है, A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना है, B यूनियन C यूनियन D फाइंड करना है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है आर द सेट्स A B C D, जो सारे सेट्स हैं क्या ये इक्विवेलेंट हैं? इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? अगर इन सब में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो सेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6, मतलब जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में बिलोंग करते हैं वो आ जाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? जो ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसका हम यूनियन किससे लेंगे? इसका हम यूनियन लेंगे सी के साथ। ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, वो तो ऑलरेडी आएंगे। 5 6 यहाँ भी दिया हुआ है, ये इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज दो बार हो जाएगा। 7 और 8 आ गया। अब बी यूनियन सी यूनियन डी लेना है हमें। बी यूनियन सी, सी यूनियन डी क्या होगा हमारा? 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये एलिमेंट्स आ गए। अभी ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब ए यूनियन बी के क्या कितने एलिमेंट्स हैं? एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी सेट ए बी सी एंड डी इज 4। ठीक है। ए में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 थे। बी में भी 1 2 3 4 थे। सी में भी 1 2 3 4 थे। डी में भी 1 2 3 4 थे। अब देख रहे हो सारे एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सारे सेट्स में वो क्या है? इक्वल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है, मैंने पहले बताया था आपको। इक्विवेलेंट सेट का क्या क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो सेम होगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो सारे सेट है हमारे ए बी और सी डी, ये क्या है? ये इक्विवेलेंट सेट है। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है लेट यू बी द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू क्या होता है? यू हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। फिर क्या दिया हुआ है? उसका एक सबसेट दिया हुआ है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। बी 2 3 4 6 8 10। और सी, इसके एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पहला पूछा हुआ है हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन ए बी सॉरी बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके। सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो सारे किसके पार्ट हो जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के। तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स दिए थे? 1 3 5 7 9 दिए थे। इनको छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल सेट में? 2 4 6 8 10। तो वो किसके पार्ट हो गए? ए कॉम्प्लीमेंट के पार्ट हो गए, वो इसमें आ गए। दूसरा पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो ये पता करने से पहले पहले हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? अब इंटरसेक्शन क्या होता है? जो एलिमेंट्स ए और सी दोनों में कॉमन है वो इसके पार्ट रहेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है? ए के एलिमेंट क्या थे? 1 3 5 7 9 थे। सी के एलिमेंट्स थे 6 7 8 9। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 और 9, यहाँ देखिए, और 7 और 9, ये एलिमेंट्स क्या है? दोनों में कॉमन है। तो वो किसके पार्ट आ गए? ए इंटरसेक्शन सी के। नाउ अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 8 से लेकर 10 तक इंक्लूड क्या नहीं होंगे? 7 और 9 इंक्लूड नहीं होगा। ओके। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के जो एलिमेंट बचते हैं वो इंक्लूड होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 3 5 7 9। तो अब इसको छोड़ के कितने एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल सेट में? वो बचते हैं 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 दिया था। ओके। तो वो हो क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, सही बात है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ था हमारा? 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 10। ये ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स थे। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या करेंगे? इन एलिमेंट्स को छोड़ के जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो हमारा सेट का हिस्सा हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट, कौन से एलिमेंट बचे हैं? 1 3 5 7 9, बराबर। अब ये किसके इक्वल है? ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट ए के अंदर ही प्रेजेंट है, बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाता है? वो सबसेट ही हो जाता है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा? 2 3 4 10।
बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली बी में दिए हैं बट सी में नहीं है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, 1 5 6 7 8 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। हमें यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट एक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 लेके तक 10 तक। ओके, और ए जो इसका सबसेट है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 एंड बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 5 6 7। हमें प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इसको करने के लिए पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। वैसे ही इनका इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने के पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। ओके, करते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब जो एलिमेंट्स ए और दो बी में दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट बन जाएगा ए यूनियन बी। क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, ए यूनियन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 5। ओके, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स ए में है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वेरएस जो एलिमेंट्स इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। जो क्या बचते हैं, 1 2 3 4 5 को एक्सक्लूड करके कितने एलिमेंट्स बचते हैं, 6 से लेकर 10 तक। वैसे ही सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 8 9 10, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। ओके, नाउ अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमने फाइंड किया था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो आ जाएंगे, क्या हो गए 8 9 और 10। ओके, हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया था। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कि दोनों में जो एलिमेंट्स इन कॉमन है, इनमें एलिमेंट्स कॉमन क्या क्या है, 8 9 10। ओके, ये इसके पार्ट बन गए। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या देखा कि ये दोनों जो हमने फाइंड किया इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो इसका पार्ट बन जाएंगे, 3 4 6 लेके कहाँ तक, 10 तक। ओके, एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उसका यूनियन, वो एलिमेंट्स क्या हो गए, 3 4 6 7 8 9 10। इससे फिर हमने क्या देखा कि दोनों दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एलिमेंट सेम है। इससे क्या पता चलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, if P is a set of x such that x square plus 14x plus 40 is equal to 0, Q is a set of x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0, and R is a set of x such that x square plus 17x minus 60 is equal to 0, और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है x is equal to -20 -10 -4 2 3 4। फाइन क्या करना है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R में फाइंड करना है। ओके, सो P जो सेट दिया हुआ उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एलिमेंट्स क्या मिलते हैं, -10 और -4। सिमिलरली Q के एलिमेंट्स हमें क्या मिले, 3 और 2। R के एलिमेंट्स क्या मिला हमें, -23। एंड X जो हमारा यूनिवर्सल सेट था उसके एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, -20 -10 -4 2 3 4। ओके, नाउ पहले क्या पूछा है, P यूनियन Q। यूनियन क्या होता है, P और Q में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आ जाएंगे, क्या सॉरी P और Q में जो जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके पार्ट बन जाएंगे। क्या क्या एलिमेंट्स हैं, -10 -4 है और Q में क्या है, 3 और 2 आ गए। Q इंटरसेक्शन R क्या होता है,
क्यू और आर में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही आएगा। क्यू में के एलिमेंट क्या दिए हैं, 3 और 2 है। आर के एलिमेंट क्या है, -20 और 3 है। दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा एलिमेंट है, दोनों में 3 कॉमन है। ओके, सो वो आ गया। अब क्या पूछा है, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है, इसमें एलिमेंट क्या है, 3 है। पी में एलिमेंट क्या क्या थे, -10 और 4 थे। ओके, सो अब इसका इसके साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, -10 -4 3। ओके, अब क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर हमने फाइंड किया है क्या, क्यू यूनियन आर हमने फाइंड नहीं किया। क्यू, हाँ, क्यू एंड आर, क्यू और आर का यूनियन करेंगे तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 2 -20 और 3 तो कॉमन है, तो क्या हो जाएंगे 3 2 और -20 बराबर। और पी में एलिमेंट्स क्या दिए हैं, -10 और -4। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों इस क्यू और आर का जो यूनियन है और पी का जो सेट है, इन दोनों में क्या है, एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं बराबर, दोनों डिसजॉइंट सेट है। दो डिसजॉइंट सेट का जो इंटरसेक्शन क्या होता है, वो हमेशा नल या फिर एम्प्टी सेट होता है। ओके, if A and B are the subsets of X, that is universal set, and number of elements in X कितने हैं, 50, number of elements in A is equal to 35, number of elements in B is equal to 22, and number of elements in A complement intersection B complement is equal to 3। फाइंड क्या करना है, number of elements in A union B, number of elements in A intersection B, number of elements in A intersection sorry, A complement B, A complement intersection B, and number of elements in A union B complement. Okay, so number of elements in A union B, number of elements in A union B क्या होता है, number of elements in X minus number of element in A union B complement। ओके, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने क्या थे, 50 था, वो आ गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, 3। टोटल कितना आ गया, 47। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सो ये क्या हो जाएगा, 35 प्लस 22 माइनस 47। सो आंसर क्या आ जाएगा, 10। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 12 दैट इज 38। ओके, सो यहाँ हमने हमारा सेट का तो लेक्चर तक खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेट्स के रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है उसे हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।